जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, ये एक ऐसी परीक्षा है जो कि 5वीं के कक्षा के विद्यार्थियों के लिए होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि आप एग्जाम दीजिएगा और आपका सिलेक्शन होगा, आप नवोदय एग्जाम में जाके आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, समझिए। तो आज हम लोग नवोदय के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें कि हम लोग गणित पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गणित। गणित जो है उसमें हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में भी क्या पढ़ेंगे? अंक। देखिए, अंक अंक कहते किसको हैं? अंक जो कहते हैं, शुरू होता है ये 1 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ये हमारा लास्ट का 0 आता है। मतलब इसके चिन्ह कितने होते हैं? 10। कितने चिन्ह होते हैं? 10। टोटल कितना है? 10 है ना। संख्यात्मक चिन्ह है। ये क्या है? संख्यात्मक चिन्ह। संख्यात्मक चिन्ह होते हैं। अब इसमें से संख्या तो हम पहचान गए कि हाँ, संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये तो हम जान चुके हैं। अब देखिए 0 है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट 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 अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। ठीक है, अब इसमें से क्या सवाल बनेगा आपका? प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो बाबू हमें सबसे छोटी क्या दिख रहा है आपको? 1। क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो इसके बारे में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो बताइएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। साथ साथ नोट्स भी बनाना है और इसको स्क्रीन पॉज करके वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आपको इसे पढ़ना भी है। ठीक है, ये नहीं सिर्फ वीडियो देख लेना है बस छोड़ देना है, ये नहीं करना है। समझे? तो अब हम लोग पढ़ेंगे अब प्राकृतिक संख्या को किसे सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को किसे सूचित करते हैं? कभी कभी ये पूछा जा सकता है। तो प्राकृतिक संख्या को
कैपिटल, बल्कि एबीसीडी मिला नहीं होता है, उस कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, नहीं है एकदम स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ नेचुरल नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। ठीक है, क्लास के विद्यार्थी लिखते जाओ। ठीक है, वो लिखो। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, समझे। अब पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। पूर्ण संख्या मतलब होल संख्याएं, होल नंबर्स। इसको कहते हैं गिनती की संख्या और जीरो के संग्रह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, बोलिए। गिनती की संख्या में आप प्राकृत संख्या लिख सकते हैं, आसान हो जाएगा। प्राकृत और प्राकृत और प्राकृत और जीरो के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोले हैं, प्राकृत संख्या और जीरो के संग्रह को। देखिए जीरो हो गया है ना, और प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? 1 2 3 4 5 6, इसी को तो कहते हैं। बोलिए, कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा ये? अनंत तक। ठीक है, कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कोई परेशानी है इसमें? अब देखिए, अब यहां सवाल क्या बनेगा कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या। तो बाबू पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है? जीरो। क्या दिख रहा है? जीरो। तो हम आप लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या शून्य मतलब जीरो होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है? शून्य होती है।
अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर। अब लोग हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं मतलब इंटीजर नंबर्स। ठीक है, तो इसको पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? निगेटिव प्राकृतिक संख्या और पॉजिटिव निगेटिव ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और धनात्मक प्राकृतिक संख्या और जीरो के संग्रह को। ठीक है, मतलब क्या? ऋणात्मक 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 प्राकृत संख्या धनात्मक प्राकृत संख्याएं और शून्य मतलब जीरो, शून्य के शून्य के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको देखना है, बहुत डिटेल्स में समझना है पूर्णांक संख्या को, क्या कि ये बहुत ही अच्छा संख्या है। इकाई में सब आ जाता है लगभग। पूर्ण संख्या भी आ जाता है, पूर्णांक संख्या भी आ जाता है, प्राकृतिक संख्या भी आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम संख्या रेखा पे भी समझेंगे। ठीक है, अब देखिए इंटीजर आई से है ना, सूचित करेंगे इसको, है ना। अब देखो, अब क्या आता है, पहले जीरो ले लेते हैं बीच में। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये? अनंत तक, कॉमा -1 -2 -3 माइनस, ये भी डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? माइनस अनंत तक जाएगा। ठीक है, जाएगा ना। अब इसको हम संख्या रेखा में समझते हैं। ठीक है, संख्या रेखा क्या होता है ये समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये भी डॉट कहाँ तक जाएगा? माइनस अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इतना डिटेल से समझेंगे, देखिएगा। अब क्या कह रहा है ये हमारा है, ये हमारा राइट साइड है। क्या है? राइट यानी दाया। क्या है? दाया। और ये हमारा है लेफ्ट।
मतलब बायां। ठीक है, अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम पूर्णांक संख्या में, ठीक है, पूर्णांक संख्या में अगर हम बाएं से, कहां से, बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं, है ना, बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। देखिए जैसे कि हम मान लीजिए इधर से बढ़ रहे हैं ना, देखिए -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, ठीक है, 1 2 3। तो ये क्या कर रहे हैं, इधर से बाएं से हम दाएं तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम अगर हम राइट साइड से दाएं से बाएं आएंगे, मतलब इधर से हम इधर आएंगे तो हम जाएंगे घटते क्रम में। कौन सा क्रम में, घटते क्रम में, घटते क्रम में। ठीक है, जैसे देखिए 5 4 3 2 1 क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं। तो आपको आपसे पूछ लेगा, मतलब क्या हो जाएगा कि पूर्णांक संख्या में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं से जाने पर क्या होगा, तो बढ़ते क्रम में जाएंगे। ठीक है, अगर पूर्णांक में दाएं से बाएं तरफ आएंगे तो घटते क्रम में आएंगे। समझे? तो आज से रहेगा इतना ही। ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स हम लोग सीख लेते हैं। नवोदय है तो कुछ शॉर्ट तो होना चाहिए ना, मतलब कि कम समय में सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो एक दो ट्रिक्स सीख लेते हैं मैथ का। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा ये देखिए, अब मान लीजिए 15 को 15 से गुना करना हो तो कैसे करेंगे? 5 ये 5 गुना 5 गुना क्या हो जाएगा, इसको दोनों को गुना करेंगे होगा 5 25। ठीक है, आइए एक है, एक में 2 से गुना कर देंगे, एक को क्या मान लेंगे, 2। ठीक है, तो 2 एकम 2। समझे? अब देखिए इससे भी नहीं होता तो एक और लेते हैं, एकदम आसान हो जाएगा। ये 25 है, ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। आ देखिए 25 गुना 25 क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 25। ठीक है, सीबीएसई वाला बोलता है 5 बन जाए, 5 5 जा, चल जाता है सब कट्टे तो चल जाता है 25 25। अब इसको क्या मान लेंगे हम लोग, 2 को मान लेंगे 3। अब बताइए 2 3 कितना होता है, 6 होता है, 625। अब कहिएगा सर आप तो गलत बता रहे हैं, तो इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है, गुना कर लीजिए, बचपन में गुना नहीं करते थे, उसे गुना करते हैं। आप लोग का बचपने है। देखिए 25 25 के 5 बाकी 2, बाकी कितना है हमारा, 2 है। और 2 25 10, और 10 दूना 10 2 12। ठीक है, अब 5 दूना 10, और 2 दूना 4, 4 1 5। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 5 2 6, 625 आ गया। देखिए तो मिला। ठीक है, तो
आप लोग के लिए कुछ होमवर्क है तो बना कर आइएगा कल। इस शॉर्ट ट्रिक्स 35 गुना 35, 45 गुना 45, 55 गुना 55, और देखते हैं कि होमवर्क में कमी नहीं करेंगे। पैंसठ गुना 65, 75 गुना 75, 85 गुना 85, 95 गुना 95। आप लोग के लिए इतना ही होमवर्क है, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।